बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ दरिया रही। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारा इन्वर्टर अक्सर शाम के टाइम पर फ्लैक्चुएट करता है, यानी कि किसी टाइम पर वो वापडा को ज्वाइन करता है और किसी टाइम पर वापडा को डिसकनेक्ट कर वो बैटरी पर आ जाता है। और ये जो फ्लैक्चुएशन होती है ये हर चंद सेकंड्स में ही करता रहता है। तो ये क्यों करता है, इसकी कंप्लीट जो कि डिटेल में आज आपको बताऊंगा। और अक्सर ये जो फ्लैक्चुएशन करता है वो शाम के टाइम पर, यानी कि असर से मगरिब के टाइम पर होता है। और ये उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है जहाँ पर लाइट मौजूद होती है। तो फिर जब लाइट मौजूद होती है तो ये कभी लाइट को ज्वाइन करता है और कभी ये लाइट को डिसकनेक्ट कर बैटरी को ज्वाइन करता है। और ऐसे टाइम पर सोलर की कैपेसिटी नहीं आ रही होती, तो सोलर की कैपेसिटी ना होने की वजह से ये सोलर से इसका वास्ता ही नहीं होता कि अगर सोलर की कैपेसिटी आ रही हो तो ये बैटरी को चार्ज करता रहे, तो ये फ्लैक्चुएशन इसकी ख़त्म हो सकती है। तो सोलर की कैपेसिटी नहीं आ रही होती ऐसे टाइम पर, और ये वापडा से बार बार कनेक्टिविटी ज्वाइन करता है और डिसकनेक्ट करता रहता है। तो ये क्यों करता है और हम अपने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज इसकी कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास अक्सर दोस्तों की ऐसी कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं और जाकर मैंने अपने कस्टमर हैंड पर सॉल्व भी की हैं। तो आज इसके बारे में डिटेल आपको बताई जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की फ्लैक्चुएशन को रोकने के लिए हमने सबसे पहले इन्वर्टर की सेटिंग में इन होना होगा। हम इंटर के ऑप्शन से इन्वर्टर की सेटिंग में इन होंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रात के टाइम पर वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि रात के टाइम पर जो इसकी ये जो स्क्रीन है ये वाज़ेह तौर पर शो हो रही होती है। अगर दिन के टाइम पर वीडियो बनाई जाती तो इसकी स्क्रीन दिन की रोशनी की वजह से जो है ना वाज़ेह तौर पर शो नहीं होती, जिसकी वजह से आप दोस्तों को समझ नहीं आती। तो फ्रेंड्स, हम इन्वर्टर की सेटिंग में इन होंगे और इन होने के बाद हमने 13 नंबर की सेटिंग में आ जाना है। इन्वर्टर की जो 13 नंबर की सेटिंग है, हम 13 नंबर की सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे 26/0 है। तो जिन एरियाज़ में जिन दोस्तों के पास ये फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होती है, यानी कि कभी वापडा ज्वाइन होती है और कभी जो बैटरी है वो ज्वाइन होती है, तो इस तरीके से जो फ्लैक्चुएशन होती है इन्वर्टर की जिनके पास ज़्यादा होती है वो दोस्त यहाँ पर जो 13 नंबर की जो सेटिंग है, यहाँ पर अगर आपके पास 24/0 है या 25 है या 26 है, दैट इज़ जो भी है, आप यहाँ से इसको ज़्यादा कर आप इसको कर देंगे 28/0 पर। आप इसको 28/0 भी कर सकते हैं या 27 भी कर सकते हैं या 29 भी कर सकते हैं। आप इसको अगर 28/0 भी करेंगे तो आपकी जो फ्लैक्चुएशन है वो रुक जाएगी। आप 28/0 पर इसको रख कर आप इंटर के बटन पर जब प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ से आप बैक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें कि ये फ्लैक्चुएशन होती क्यों है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आएंगे 12 नंबर की सेटिंग में। तो 12 नंबर की सेटिंग में आप देख सकते हैं कि 23/0 पर सेटिंग रखी हुई है, यानी कि जो 23/0 है ये बैटरी का बैकअप है, वो बैकअप है जो हमें लोड शेडिंग के टाइम पे काम आता है। तो कुछ दोस्तों के पास यहाँ पर ये जो सेटिंग है ये 24/0 पर होती है, किसी के पास 24/5 पर होती है, यानी कि जिसको जितना बैटरी का बैकअप चाहिए होता है उतना जो है ना इसको रखा जाता है। तो यहाँ पर हमें बैटरी का बैकअप बहुत कम चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इसे 23/0 पर रखा है ताकि हमारा जो बिजली का बिल है वो कम आए, तो बैटरी हमारी जो है ज़्यादा यूज़ हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 23/0 पर जैसी बैटरी आती है, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि 22/7 पर है, तो बैटरी जब यूज़ होती है शाम के टाइम पे, यानी कि फ्रेंड्स असर और मगरिब के टाइम पर ये जो प्रॉब्लम है हमारे सामने आता है। तो जब बैटरी 23/0 पर जैसे ही आती है तो बैटरी को डिसकनेक्ट कर ये वापडा अगर बिजली होती है, यानी कि ऐसे टाइम पर अगर वापडा होती है तो ये बैटरी डिसकनेक्ट होकर वापडा ज्वाइन कर लेती है। और जब वापडा ज्वाइन होती है और ऐसे टाइम पर, क्योंकि असर और मगरिब का टाइम ऐसा होता है कि सोलर से जो वोल्टेज होते हैं, जो सोलर से जो पावर होती है वो कम आ रही होती है। तो जब सोलर से जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो हमारा जो घर का लोड होता है वो टोटल जो वापडा पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर इससे हमारा जो सोलर जो है सिर्फ हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, और फिर बैटरी चार्ज होते होते जो 13 नंबर की सेटिंग मैंने आपको बताई है वो 13 नंबर की सेटिंग, यानी कि जो हम रखते हैं 26 हो या 27 हो या 28 हो, वो 28 तक हमारी बैटरी पहुँच जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये 28 पर अगर है तो यहाँ पर हमारी बैटरी 28/0 तक चार्ज होते होते पहुँच जाएगी। जैसे ही 28/0 पर पहुँचेगी, जैसे ही हमारी बैटरी 28/0 पर पहुँचेगी तो वापडा डिस्कनेक्ट हो जाएगी और सारा लोड हमारा बैटरी पर आ जाएगा। तो जब बैटरी पर लोड हमारा आएगा तो बैटरी फिर इस्तेमाल होगी, जब बैटरी इस्तेमाल होगी तो फिर बैटरी जो है ये
जो हमने 12 नंबर की सेटिंग रखी होगी उस पॉइंट तक बैटरी पहुंच जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमने सेटिंग 12 नंबर की जो सेटिंग रखी हुई है 23.0 पर है, तो बैटरी जैसे ही 23.0 से कम होगी तो ये फ़ौरन डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन कर लेगी। तो इसीलिए ये जो है फ्लक्चुएशन होती है। तो फ्रेंड्स, इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए जो मैंने आपको बताया है कि 13 नंबर की जो सेटिंग है उसे आपने चेंज कर देना है। यानी कि 13 नंबर की सेटिंग में अगर आप 28.0 कर देंगे तो आपकी ये फ्लक्चुएशन रुक जाएगी, क्योंकि बैटरी 28.0 पर असर से मगरिब के टाइम पर जो सोलर की जो कैपेसिटी कम होती है उस वजह से बैटरी 28.0 पर आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जब बैटरी 28.0 तक आएगी तो काफ़ी टाइम लगेगा और इस वजह से जो फ्लक्चुएशन है वो इसकी कम हो जाएगी या फिर वो फ्लक्चुएशन रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब ये फ्लक्चुएशन रुक जाएगी तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है फ्लक्चुएशन का, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से जिन एरियाज़ में जिन दोस्तों के पास फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है वो जो 13 नंबर की सेटिंग है उसे आप ज़्यादा कर सकते हैं, और जो 12 नंबर की सेटिंग है, जो सेटिंग आपने रखी होगी इतने पॉइंट तक आपकी बैटरी आएगी तो ये बैटरी को डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन कर लेगी। और जो 13 नंबर की सेटिंग है, जो 13 नंबर की सेटिंग होती है उतने पॉइंट तक हमारी बैटरी चार्ज होगी, यानी कि इस पॉइंट तक हमारी बैटरी चार्ज होगी तो ये वापस को डिस्कनेक्ट कर देगी। उम्मीद है कि आप दोस्तों को 12 नंबर की और 13 नंबर की सेटिंग के बारे में समझ आ गई होगी। यानी कि 13 नंबर की सेटिंग को हम अगर ज़्यादा कर देंगे तो इस तरीके से हमारी जो फ्लक्चुएशन है फ्लक्चुएशन रुक सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को ये सेटिंग अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को ना समझ आए वो रिपीट कर इसे वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इन्वर्टर की फ्लक्चुएशन को रोकने का तरीका कि हम किस तरीके से अपने इन्वर्टर की फ्लक्चुएशन को रोक सकते हैं कि वो एट अ टाइम एक चीज़ को ज्वाइन करे, या वापडा को ज्वाइन करे या हमारी बैटरी को ज्वाइन करे। तो इस तरीके से हम अपनी फ्लक्चुएशन को रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अक्सर मेरे व्यूवर्स की कंप्लाइंस मौजूद हुई, जो कि काफ़ी सारी कंप्लाइंस हैं जिनका कहना यही है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो फ्लक्चुएट करता है। हमारी वापडा मौजूद होती है और उसके बावजूद वो कभी वापडा को ज्वाइन करता है और कभी वापडा को डिसकनेक्ट कर हमारी बैटरी को ज्वाइन करता है। तो इससे हमारे इन्वर्टर में कोई लॉस तो नहीं होगा। तो इससे खैर इन्वर्टर में किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता और ना ही इन्वर्टर के जलने का ख़तरा होता है। तो आप इसी तरीके से आप अपनी सेटिंग, अगर आपके पास ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है तो आप इस तरीके से अपनी 13 नंबर की सेटिंग को चेंज कर जो कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से चेंज कर आप अपनी इस फ्लक्चुएशन को रोक सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी जो कि मैंने आपको समझाया। मैं अपनी वीडियो थोड़ा सा फास्ट बनाता हूं क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट मुझे बनानी पड़ती है। अगर जिन दोस्तों को ना समझ आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं या मेरी वीडियो को रिपीट करके वॉच कर सकते हैं। आप देखते रहे यूट्यूब चैनल इन्फोपीक अहमद अली आरई के साथ, और इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आप दोस्तों को सीखने को जिनमें बहुत कुछ मिल सके आपके लिए बनाकर लाता रहूँगा इंशाल्लाह। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।